हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से यू टेट का आपका दूसरा ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसका आपका टॉपिक है यू टेट सर्वनाम प्रोनाउन। हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन। जो बच्चे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी ये बता दिया है कि सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, आप जो है घर पर हैं आजकल, जैसे कोविड की हालात चल रहे हैं देश में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। आप सभी ने जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं तो सबकी एग्ज़ाम की डेट तो कैंसिल हो ही गई है, लेकिन आपके पास इस वक्त घर में रहकर बहुत अच्छे से तैयारी करने का जो है वक्त है, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मैं आपके लिए यू टेट का जो है लेकर आई हूँ। पहली जो मेरी वीडियो थी इसमें जो मैंने फ़र्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें सामान्य हिंदी ही है, लेकिन जो सामान्य हिंदी में है अलग अलग पार्ट की मैंने वीडियो बनाई है। पहली वाली जो मैंने संज्ञा से बनाई थी, और आज आपकी ये जो दूसरी वीडियो है ये आपकी प्रोनाउन से संबंधित है, क्योंकि इनमें से ही सामान्य हिंदी में जितने भी व्याकरण है वो सारी ही आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। और इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, 30 में से मैंने 29 लिए। एक आपके लिए जो है सरप्राइज़ क्वेश्चन है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन में मुझे उत्तर देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि तैयारी में ही जीत है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आपका यू टेट, यहाँ तक कि आपका सी टेट भी, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सामान्य हिंदी ऐसी है, ये यू टेट में भी आपके आती है और आपके सी टेट में भी आती है। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का आपका ये शुरू करते हैं श्रृंखला। तो पहला इसमें आप समझ लीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का मतलब होता है कि आपका जो सर्वनाम है वह जो है, जो उसके शब्द होते हैं वो संज्ञा की जगह बोले जाते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। हम जैसे संज्ञा में हम किसी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, तो व्यक्ति कौन है? मैं, हम, तुम, हम सब व्यक्ति हैं। तो ये सब जब हम संज्ञा की जगह सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ सर्वनाम होता है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप एमसीक्यू भी अच्छे से कर पाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में क्या होता है कि इसमें वैसे 3 भेद हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में हम दूसरे के लिए, और फिर जब दोनों के बजाय तीसरा भी व्यक्ति आ जाता है तो उसके लिए अन्य पुरुष हम प्रयोग करते हैं। अब निजवाचक दूसरा है। निजवाचक, निजवाचक होता है हम अपने आप के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, जैसे कि मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक होगा। अब निश्चयवाचक क्या है? वह, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो है निश्चयवाचक, जो आपको मैंने कल संज्ञा के बारे में बताया था कि यह मेरा घर है, तो वहाँ पर निश्चय है कि निश्चयवाचक की बिल्कुल है ही ये चीज़। यहाँ पर भी वही शब्द हैं, यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक में कुछ पता नहीं होता कि वहाँ कोई खड़ा है, तो हमें पता नहीं है। संबंधवाचक, कल मैंने आपको समझाया था कि संबंधवाचक जो होता है कि हम एक दूसरे से जब किसी चीज़ का हमारा संबंध होता है कि यह मेरी साइकिल है, या इस तरह से कोई शब्द सेंटेंस होता है। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बहुत आसान है, ये सभी बच्चों को पता चल जाता है जैसे ही सेंटेंस आता है। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको सर्वनाम के बारे में समझाया, तो अब इसके चलते हैं एमसीक्यू लेकर, क्योंकि जब आपकी समझ में थोड़ा थ्योरी आएगी, समझ में परिभाषाएँ आएँगी, उसके भेद आएँगे। व्याकरण में सबसे पहले क्या होता है कि परिभाषा और उसके भेद आपको आने ज़रूरी हैं, तभी आप एमसीक्यू कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये निर्देश दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, एमसीक्यू के आपके निर्देश हैं थोड़ा-सा, तो इनको आप देख लीजिए। नीचे दिए गए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें काले छपे यानी कि जो ब्लैक शब्द्स हैं, तो उनको आपको जो है 4 विकल्प में इनको सही विकल्प आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, हमें कॉलेज में ज़रूरी काम है। हमें, तो यहाँ जो हमें है ये ब्लैक में है, तो यह शब्द जो है सर्वनाम है। पद है, उसके प्रकार को इंगित करने के लिए, उसके प्रकार को इंगित करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि इतने ये प्रकार होते हैं सर्वनाम के, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। हमें, अभी आपको मैंने समझाया था कि पुरुषवाचक होता है, तो पुरुषवाचक में हमें कहा जाएगा। मैंने कहा था 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को हम पुरुषवाचक भी बोलते हैं, सिर्फ पुरुषवाचक भी, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। या फिर आपका जो है
या निजवाचक सर्वनाम है, या फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या फिर आपका ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें जो है ये डबल आ गया है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा आपका, इसका आपका उत्तर होगा सी, ये है उत्तम पुरुष। मैंने कहा था ना, मैं, हमें, ये सब क्या होता है, उत्तम पुरुष, यानी कि हम, जो फर्स्ट जो पुरुष है वो उत्तम पुरुष होता है, उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। जो प्रथम श्रेणी में आता है, फिर द्वितीय श्रेणी वाला मध्य पुरुष, फिर जब दो के बाद तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, अन्य पुरुष में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप यहाँ चले आए, आप यहाँ चले आए किसी ने, मैंने कहा था ना कि जो आपके ब्लैक शब्द यानी कि जो काले, उससे ज़्यादा डार्क काला है तो ये सारे ही काले अक्षर, लेकिन जो है जो ज़्यादा डार्क है उसका आपको क्या बताना है, कौन सा इसमें सर्वनाम है। ने आपको रोका नहीं, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर संबंधवाचक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा है। तो देखिए, किसी, किसी में कोई भी हो सकता है, अनिश्चय है, किसी का पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चित सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने माता पिता के इकलौते बेटे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आपका, यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द है, विवाह अनित्य सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। तो इसमें बताना है मध्यम पुरुष है, निजवाचक है, या संबंधवाचक है, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपका, तो कौन से में आते हैं बताइए ये। तो आपका हम हो गए, तुम हो गए, और वे हो गए, तो कौन हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। चलिए अगले उस पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, मैं आप यह तमाशा देखकर आया हूँ। आप, मैं आप, अपने आप, देखिए सेंटेंस समझिए इसको, मैं अपने आप यह तमाशा देख कर आया हूँ, तो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो बताइए, अन्य पुरुष, या फिर निजवाचक, या फिर उत्तम पुरुष, या फिर आपका मध्यम पुरुष, बताइए दोस्तों। मुझे लगता है ये सभी ने सही से लगा लिया होगा। अगर जिस तरह मैंने समझाया था शुरू में, जिन बच्चों ने वो समझा होगा अच्छे से, तो उन्होंने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो ये मुझे लगता है कि सभी का सही ही होगा। निजवाचक, मैंने कहा था निजवाचक वहाँ पर होता है जहाँ आप खुद से कोई काम करते हैं, स्वयं से कोई काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या यह तुम्हारा घर है। क्या, क्या शब्द है क्या, आप एकदम समझ गए होंगे कौन सा है ये, संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, या मध्यम पुरुषवाचक है। तो बताइए क्या। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि इसमें तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप भला तो जग भला, उत्तम मध्यम पुरुष। आप भला, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, कोई सर्वनाम नहीं। तो देखिए कौन सा है ये, आप भला, मतलब मैं खुद भला तो सब भला, तो यहाँ अपने आप के लिए प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह बेकार है क्यों लेते हो। वह किसको संबोधित किया जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम को, अनिश्चय सर्वनाम को, निजवाचक को, या फिर संबंधवाचक को। बताइए कौन सा है। वह बेकार है, वो बिल्कुल श्योर है कि बेकार है, क्यों लेते हो, वो डाउट नहीं है उसको बिल्कुल भी वहाँ पर, वो बिल्कुल श्योर है कि हाँ उसको वो बेकार है, लेना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा है, बिल्कुल निश्चय है वो, कि उसको बिल्कुल निश्चित है कि ये खराब ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका साथ ठीक नहीं, छोड़ दो, सॉरी, उनका साथ ठीक नहीं है, छोड़ दो, उनका साथ ठीक नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर आपका इधर आते हैं ऊपर ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चय, सॉरी, निश्चय सर्वनाम। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा होगा आपका। तो नीचे आते हैं थोड़ा, इसमें आठवें में, उनका साथ उनका साथ ठीक नहीं है, छोड़ दो उनका, तो मैं, तुम, फिर कौन सा हुआ, उनका, यानी कि तीसरा पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9, जो जागेगा सो पावेगा। ये तो फैक्ट है कि जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, ये तो बोला भी जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है, कि निजवाचक सर्वनाम है, या अन्य पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें। तो जो जागेगा सो पावेगा,
तो संबंध किससे बन रहा है कि जो जागेगा वही पाएगा, एक दूसरे से ही जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और अच्छे से क्लियर आपके हो रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको रटने का काम नहीं दे रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपकी अप्रोच भी बहुत काम आती है, सिर्फ हमेशा रटना ही काम नहीं आता। आप किस अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को करते हो तैयार, वो सब भी एक काम आती है। एमसीक्यू में यही चीज़ चलती है ज़्यादातर कि आप कौन सी अप्रोच लेके चल रहे हो, आपको किस तरह से मेथड आपका है करने का, वो सब एमसीक्यू में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हो लेकिन आपके आंसर सही नहीं होते, क्योंकि हम उसको समझते नहीं। और ग्रामर तो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी उसको रटिए। तो 10वां प्रश्न है, मेरा मकान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मेरा क्या है यहाँ पर, मेरा, मेरा संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे उम्मीद है ये सभी की समझ में आ गया होगा। मेरा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष। मैंने आपको बताया था जब खुद से कोई का संबंध है तो वहाँ पर उत्तम, जब कभी आप अपने लिए या फिर मैं तुम्हारे लिए, तो क्या हुआ, मध्यम पुरुष। या अन्य पुरुष तो वह अन्य पुरुष में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, वहाँ कौन बैठा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम या फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। समझ गए होंगे कौन, कौन के बारे में बताना है, तो हमें पता ही नहीं कौन बैठा है, तो क्या होगा बताइए इसका उत्तर। प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि वहाँ कौन बैठा। अब यहाँ पर देखिए डाउटफुल होगा आपको, कौन, अनिश्चय है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर हम अनिश्चय नहीं है, यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि वहाँ कौन बैठा है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, अनिश्चय नहीं आएगा। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चय लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हो रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये किताबें किसके लिए हैं, अब बताइए किसके, किसके लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप, मुझे लगता है सभी का ये एकदम से दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक। तो बताइए दोस्तों ये क्या है। सभी को पता चल गया होगा किसके लिए हैं, प्रश्न किया गया है बच्चों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझिए। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ तो खा लेते अच्छा रहता। कुछ, कुछ बिल्कुल निश्चय नहीं है कि क्या खा लेते, लेकिन हाँ कि कुछ खा लेते। तो कौन सा होगा आपका, निश्चय होगा, अन्य होगा, प्रश्न होगा या फिर अनिश्चय होगा। तो कुछ खा लेते, पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं कि आप ये खा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ खा लेते। अब कुछ थोड़ा क्वांटिटी में नहीं है वो, सिर्फ कि कुछ आप खा लेते, कुछ भी, तो अनिश्चय है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह जो ना करे सो थोड़ा है। वह, वह जो ना करे सो थोड़ा है। तो जो ना करे तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई सर्वनाम नहीं, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा संबंधवाचक। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ सामान यहाँ रख जाते तो अच्छा होता। अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक या फिर निजवाचक या फिर निश्चयवाचक, बताइए इसमें कौन सा है आपका। कुछ सामान यहाँ रख जाते तो अच्छा होता, बताइए दोस्तों कौन सा है, अनिश्चय है या अन्य है या निजवाचक है या निश्चयवाचक है। तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है इसका। इसका है अनिश्चय। कुछ, कुछ कुछ पक्का नहीं है कि आप इतना सामान यहाँ पर रख जाइए। अगला प्रश्न है, हमने इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए। कौन, जो, कोई, वह, एकदम बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा है अनिश्चय सर्वनाम, बताइए। कोई पता नहीं कौन है, अनिश्चय है, ठीक है। जो तो आपको पता ही है, वह भी आपको पता है, कौन भी आपको पता है। वहाँ कौन है, अभी इसका सेंटेंस भी आया था ऊपर, तो ये कौन सा आप समझ गए होंगे कि कौन किस में आता है। लेकिन कोई जो आता है वो अनिश्चय में आता है। बच्चों इसको रटना मत, बिल्कुल भी इनको समझना,
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम छांटें। कोई, कौन, जो, मेरा, अभी आपको ऊपर बताया भी था, जो पाएगा, जो सोएगा, जो खाएगा, जो पाएगा, ये सब उसमें ही आते हैं। तो कौन सा होगा 17 का आपका सी, जो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम मानेंगे? आप मुझे जो है उसको किस प्रकार का सर्वनाम मानेंगे? उत्तम पुरुष, संबंध, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। सभी का सही चला गया होगा ये। 18वां प्रश्न, बताइए इसका क्या होगा? उत्तम पुरुष यानी कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब भी होता है प्रथम पुरुष। कभी कभी ये प्रथम पुरुष करके भी आता है आपका, ठीक है। तो उत्तम में और मध्य में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 8। शुरू में ही आपको बता दिया था, एकदम सब बच्चों ने सही लगाया होगा, 6। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर आपका है अब ये 20। चलिए, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक? क्या देखिए, सब समझ गए होंगे कौन सा है ये प्रश्नवाचक। क्या आप वहाँ जाएंगे? क्या आप खाना खाएंगे? क्या आप पानी पिएंगे? तो क्या से प्रश्न बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह उनकी मेज है। वह उनकी मेज है, ये आपको बताया था कि काले छपे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? काले तो सभी हैं लेकिन थोड़ा डार्क है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, बताइए। तो 21 का क्या होगा? वह उनकी मेज है। बिल्कुल वो श्योर हैं कि वह उन्हीं की मेज है, किसी और की नहीं है। तो बताइए क्या होगा? संबंध हो गए या फिर निश्चय होगा? इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संबंध लगाएं या फिर निश्चय लगाएं। तो वह उनकी मेज है, वो श्योर हैं। संबंध तो है ही उनका लेकिन श्योर हैं। यहाँ पर निश्चय अनिश्चय में आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं आप ही चला जाऊँगा। मैं आप किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आप ही चला जाऊँगा, समझिए सेंटेंस को, बता दीजिए एकदम से कौन सा है। तो एकदम आपने लगाया होगा निजवाचक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये तो अरे बड़े आसान प्रश्न है आपके लिए, ये तो हो गया होगा एकदम। संज्ञा के स्थान पर कौन होते हैं? सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा घर चौराहे पर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। मेरा घर चौराहे पर, तो सर्वनाम शब्द छांटना है। मेरा कहाँ है घर? चौराहे पर। तो कौन सा है बताइए? तो क्या है? मेरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से संबंधवाचक स्वर्ण छाटिए। मेरा, तेरा, सो, वह। अभी आपको बताया था सो, जो, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। तो कौन सा है आपका इसमें 25 में? आपका सी, यानी कि सो जाएगा, तो पाएगा, खोएगा, सोएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? कोई, आप, मेरा, सो पुरुषवाचक है। आपको बताया था शुरू में ही मैंने कि इसको पुरुषवाचक, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है, ये थोड़ा उत्तम, और क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक हो गया, उत्तम पुरुष हो गया और प्रथम पुरुष, ये 3 इसको बोले जाते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताइए कौन सा होगा 26 में आपका उत्तर? मेरा। इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? तो आपका क्या होगा इसमें? मेरा। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, इसका हम उत्तर भी लगा देते हैं, मेरा। चलिए अब आगे चलते हैं। चाय में कुछ पड़ गया है, इस वाक्य में कुछ किस वर्ग का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से उन्होंने समझा है तो बिल्कुल एकदम उन्होंने आंसर दे दिया होगा। बताइए कौन सा आंसर है 27 का? बी, यानी कि कुछ पता नहीं क्या पड़ गया है चाय में। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, किससे या फिर ये सभी? प्रश्नवाचक, ठीक है, आपको इसमें बताना है। 1 मिनट, इसको नीचे करते हैं। चलिए इसमें बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम है सारे ही हैं या फिर कोई कोई है? बताइए 28 में कौन, वहाँ कौन बैठा है? सेंटेंस बना लीजिए। यह क्या है?
या वह किससे मिलने जा रही है, या किससे मिलने जा रहा है, या वह किससे किससे आज मिलेगा। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी में। तो सेंटेंस, आप एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी आपको, जब संज्ञा वाली आपकी वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो, तो उसमें बताया था कि आप सेंटेंस बना के देख लीजिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी यही होता है कि आप सेंटेंस बना लीजिए। अब जैसे पानी शब्द आता है, कभी कभी पानी बहुत मोस्टली आता ही है कि पानी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो मैंने पानी पी लिया है, तो क्या है बताइए। ये आपके लिए मैंने जो है सरप्राइज़ क्वेश्चन मैंने बीच में ही पूछ लिया आपसे एक क्वेश्चन, तो आप इसमें बताएंगे मुझे डिस्क्रिप्शन में कि पानी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य छाटिए। मैंने तेरे को बोला था, मुझे आगरा जाना है, कुछ हो गया क्या, कौन आया था। तो इसमें सेंटेंस मैंने तेरे को बोला था, इस तरह का कोई सेंटेंस होता नहीं। मुझे आगरा जाना है, बताइए है या नहीं। कुछ हो गया क्या, तो यहाँ भी देख लीजिए आप कंफ्यूज होंगे। कौन आया था, यहाँ भी कुछ सही सही सेंटेंस नहीं है। तो अशुद्ध, सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने अशुद्ध छाटना है हमको, हमें अशुद्ध और शुद्ध ये सारे आपके जो हैं, ये सारे जो हैं शुद्ध हैं आपके। एक मिनट, ये सारे शुद्ध हैं और मैंने तेरे को बोला था ये जो है अशुद्ध है। तो आपका ये वाला सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सारे शुद्ध हैं और ये वाला अशुद्ध है, तो ये वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 30। इसमें प्रश्न तो है लेकिन मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। उसमें आपको बताना है कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। शब्द हैं आपके कुशलता, क्रोध, तुम्हारा या फिर उठाना। ये मैंने आपको 4 शब्द दिए हैं, आप इसका डिस्क्रिप्शन में उत्तर दे सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ये शब्द दोबारा लिख लीजिए, कुशलता, क्रोध, तुम्हारा या फिर उठाना। इसमें से आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे जितने भी बच्चे हैं यू टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप उसको जो है सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे आपकी वीडियो मिलती रहे टाइम पर। ठीक है।